ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री अंजनी नंदनाय नमः। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं और मानस श्रवण करने वाले परम श्रोताओं, आज आप लोग श्री मारुतिमानस के 11वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। निरंतर आप लोग कथा सुन रहे हैं, मुझे आनंद आ रहा है। श्री मारुतिमानस की गाथा निरंतर आगे बढ़ रही है। आज युवराज केसरी एवं अंजना का विवाह संपन्न होने वाला है। कल आपने यहाँ तक सुना था कि अंजना मंडप के पास आई, उनके गुरु ने बुलवाया, उनके माता पिता कन्यादान करने के लिए वेदी के पास बैठ गए। जैसे वेदी के पास बैठे और जैसे अंजना आई, वैसे अपने आप से नीला प्रकाश हो गया। आज अंतरिक्ष से फूलों की वर्षा होने लगी। सुरतारो सुमन व्योमते बरसे, नचिया बचेला सुर मुनि हंसे, नचिया बचेला सुर मुनि हंसे। व्योमते बरसे माने आकाश से, आकाश ने फूल बरसाए, अप्सराएं नाचने लगी, देवता और महात्मा सिद्ध सबके हृदय में अपने आप आनंद उत्पन्न हो गया। इस सामान्य विवाह तो था नहीं। अपने आप से पवन देव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि पवन देव को मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें मालूम था, क्यों? जो केसरी है ना, पवन देव के ही एक अंश के अवतार हैं। पवन देव के 49 अंश हैं, मरुदगण जिनको कहा गया, उनमें से एक अंश के अवतार केसरी हैं। पवन देव ने क्या किया? शीतल मंद सुगंधि बयारी, बहने लगी भर भाव सुखारी, बहने लगी भर भाव सुखारी। शीतल, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा ठंडी नहीं। हिमालय तो वैसे शीतल होता है, मंद, धीरे धीरे, और सुख को देने वाले तीनों प्रकार के पवन चलने लगे। अपना भाव भर करके पवन देव स्वयं उपस्थित हो गए हैं। अव्यक्त गति से पवन देव स्वयं उपस्थित हैं। सज्जनों, चारों तरफ अपने आप आनंद, हर्ष। जैसे अंजना को देखा तो बानरों में जो सियाने थे, जो युवराज केसरी की बारात में आए थे सियाने लोग, उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? देखिए, अपने अपने भाव अलग अलग हैं। आज के भाव को दर्शाया जाएगा। सियानों के मन में क्या भाव हुआ? देखे अंजना छवि सब सियाने, देखे अंजना छवि सब सियाने, धन्य धन्य कही सुकृत बखाने, धन्य धन्य कही सुकृत बखाने। उन्होंने कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है। हमारे युवराज का विवाह जिनके साथ हो रहा है, वो हमारे युवराज से भी 4 कदम आगे है। धन्य है, हमारे भाग धन्य हैं, हमारे भाग धन्य हैं। ताली बजा करके सियाने लोग आपस में बात कर रहे हैं।
कितनी सुंदर बहू है, कितना तेज है। वाह, सही बात है, सही बात है। सांड लोग जब देखते हैं यदि बहू सुंदर होती है तो उन्हें बहुत आनंद आता है। आज भी देखिए हम अपनी परंपरा में। लेकिन आगे हम दूसरे भाव की ओर चल रहे हैं। ये भाव सनातन से था, आज है, आज है, आगे रहे जोई कपि वंश कुमारा, निज निज भाव सबहि ओर धारा, निज निज भाव सबहि ओर धारा। जो बरात में हुए वानर युवक थे, अंजना को देख करके उनके मन में अनेकों प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगे। भाई देखो, भाव को कोई रोक नहीं सकता। उनका भाव ये नहीं था कि अंजना का विवाह हमारे साथ हो, परंतु उनका भाव ये जरूर था कि परमात्मा हमें भी ऐसी पत्नी देना। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो हर बच्चों का भाव होता है, स्वाभाविक बात है। आज ऐसा युवकों के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। और जब केसरी ने देखा अंजना को, उनका भाव देखिए, अलग है। निरखे अंजना केसरी ज्ञानी, सपन मिलन मूरति पहचानी, सपन मिलन मूरति पहचानी। जब केसरी ने अंजना की छवि को देखा कि वो आमने सामने बैठे थे, उनके मन में क्या भाव आया? बाहरे प्रभु, मेरे भाग्य खुल गए, इन्हीं को मैंने सपने में देखा था। जब कैलाश पर देखा था तब समझ नहीं पाया था। मेरा भाग खुल गया। आज जो मेरे साथ विवाह करने जा रही है वो तो साक्षात महाशक्ति है। स्वप्न में मुझसे भगवान ने कहा था, सपन मिलन मूरति पहचानी। बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन अपने भाव को छिपा लिया, अपने भाव को दबा लिया। क्यों? बड़े बड़े सियाने बैठे थे ना सामने, मर्यादा के कारण वो अपने भाव को हृदय में संभाल गए। नयन में आत्म संतोषा, उनके नेत्रों में स्नेह, उनकी आत्मा में संतोष मिल गया। सही बात है। प्रथम बार जब पत्नी को देखने के बाद यदि पति के मन में संतोष मिल जाए, समझ लेना चाहिए पूरा जीवन सुख में बीतेगा। यदि प्रथम बार स्नेह और प्रेम दोनों की ओर से ना बढ़ा तो समझ लेना चाहिए कि जीवन पूरा सुख में बीतने वाला नहीं है। ये हमारे शास्त्रों की बातें हैं। देखिए, नयन ने आत्म संतोषा, मिट गए सकल मनोरथ दोषा, मिट गए सकल मनोरथ दोषा। मेरे बंधुओं श्रोताओं, हर व्यक्ति के मन में मनोरथ होते हैं और वह मनोरथ बिल्कुल अलग अलग प्रकार के होते हैं। मनोरथों का कोई ठिकाना तो होता नहीं, परंतु आज केसरी के मन में संतोष मिल गया और उनके जो मनोरथ थे आज वो पूरे दोष समाप्त हो गए, क्योंकि परम संतोष मिल गया और उन्होंने अपनी पुरानी प्रीति को पहचान लिया। माता अंजना ने जब केसरी को देखा तो वाह, प्रीत पुरानी ही महंगोई, उनके मन में भी पुरानी प्रीति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने अपने हृदय में उस प्रीति को छिपा रखा है। प्रीत पुरानी ही महंगोई, निज पति बदन बिलो क्यों सोई, निज पति बदन बिलो क्यों सोई।
उनकी पुरानी प्रीत जग गई। उन्हें अपने पति के संपूर्ण शरीर को देखा, आनंद आ गया, प्रसन्नता आ गई। परंतु अंतिम भाव देखिए माता का, बदन को तो देखा, चेहरे को देखा, लेकिन उनका मन कहाँ गया, कहाँ रम गया। ये बात है, यदि हर कन्या का मन ऐसा रम जाए तो फिर किसी भी प्रकार से जीवन में त्रुटि नहीं हो सकती। क्या निज मन स्वामी चरण महुराधा, अपने मन को अपने पति के चरणों में लगा दिया। निज मन स्वामी चरण महुराधा, न काहू सन भाखा। उन्हें अपने पति के चरणों में अपना मन लगा लिया। और इतना प्रेमानंद आया कि किसी से कहा नहीं, नेत्र झुका करके बैठ गई। कन्यादान का समय आ गया है। सुता समारी प्रेम महतारी, माता ने अपनी पुत्री को संभाला। यह सुख हर माता पिता को मिलना चाहिए। जिनको यह सुख मिला वो बड़े भागी हैं, और जिनको नहीं मिला मैं उन्हें अभागी तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो प्रयास करें कि हमें भी सुख मिले। कन्यादान जैसा सुख दुनिया में दूसरा नहीं, कन्यादान जैसा पुण्य दुनिया में दूसरा नहीं। परंतु बड़े दुख की बात है, आज हमारे देश के लोग कन्या को गर्भ में भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को। कन्या एक वो रत्न है जो दोनों वंश को आगे बढ़ाती है और दोनों वंश का नाम चलाती है। बस मैं इतना ही कहूंगा। इसलिए मेरे देशवासियों, कन्या को सबसे ज्यादा मानो, कन्या से ज्यादा प्रेम करो। आज देखो, सुता समार गोद बैठारी, और परम प्रेम मन भई महतारी। महाराजा कुंजर बाजू में बैठे हैं, गोदी में माता ने बिठाया अपनी पुत्री को। सामने पंडित जी से कहा, अब आदेश। बोले समय हो चुका। पूजन सहित सकल सन्माना, दंपति की कन्या दाना, दंपति की कन्या दाना। पूजन के साथ पूजन हुआ। उनके गुरु जामवंत जी ने पूजन करवाया, ग्रहों का पूजन करवाया, गणेश जी का पूजन करवाया, पूरे देवताओं का पूजन करवाया। और फिर सम्मान के सहित उन्होंने अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया। कन्यादान कर दिया। अपनी पुत्री को उठा करके केसरी के बाजू में बिठा दिया और कन्यादान में अपना आधा राज दे दिया। कितनी विचित्र बात है। देखिए, आजकल के लड़के और समधी जो होते हैं ना, ये ताक में रहते हैं कितना मिल रहा है, कितना दिया, यदि कम दिया तो कम क्यों दिया। नहीं, अरे कन्या जैसा दान दुनिया में दूसरा नहीं होता सज्जनों। आज हमारे मन में जो भाव है कि हमें ज्यादा से ज्यादा दहेज मिले, नहीं, ये भाव मत रखिए। और जिसमें लड़के को तो ये भाव रखना ही नहीं चाहिए। जब महाराजा कुंजर ने अपने आधा राज दे दिया दान में, और हाथ में जो सुपारी, नारियल, दूर्वा को साथ जल लिए थे केसरी, उन्होंने अपने साले को बुलाया। साले को बुलाया और क्या कहा, ये राज्य मैंने स्वीकार किया क्योंकि पिता ससुर के द्वारा दिया गया है, परंतु मैं अपनी ओर से आपको इस आधे राज्य का महाराजा बना रहा हूं। ये राज्य आप स्वीकार करें। वाह,
अब महाराजा कुंजर आधे राज के राजा रहे और युवराज कुंजर मणि आधे राज के महाराजा बन गए। बहनों ने तिलक कर दिया, मेरी ओर से मैं अपने साले को ये दान समर्पित करता हूं। नेगी नेगे निछावर पाए, नेगी नेगे निछावर पाए और उपरोहित आनंद मनाए। नेगियों को निछावर मिली, परंतु जो पुरोहित थे ना जामवंत जी वो केवल आनंद में मग्न हो गए। उन्हें कुछ नहीं लिया, उन्हें कुछ नहीं लिया। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आशीर्वाद ऊपर से देता हूं। महाराज आप सुखी रहें, आपकी पुत्र दामाद सुखी रहें, उपरोहित आनंद मनाए। सजनों, अब आ गया है वो मौका जिसके ऊपर तीनों लोगों की नजर थी। मंत्र पढ़ करके जामवंत जी ने कन्या और वर को खड़ा किया वेदी की पर 7 परिक्रमा करने के लिए। 7 परिक्रमा क्यों होती है? क्यों 7 दिन तो होते ही हैं, इसलिए 7 परिक्रमाओं का विधान है। खड़ा किया, जैसे माता खड़ी होती हैं और जैसे केसरी खड़े होते हैं, वैसे देखिए आज मेरा मन कहता है माता का विवाह हो रहा है तो हम और आप भी नाचें, गाएं, गीत में सम्मिलित हों। भवरिया पड़ने लगी, भवरिया पड़ने लगी, नचने लगे सब लोग। भवरिया पड़ने लगी, नचने लगे सब लोग। देखो भाई, मैं बार बार बोलता हूं, इस सामान्य विवाह नहीं, इनसे जो पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं वो सरकार आज भी है। भवरिया पड़ने लगी, नचने लगे सब लोग। कोको नाचे, ब्रह्मा जी नाचे, वो शंकर जी नाचे, ब्रह्मा जी भी नाचने लगे, भगवान शंकर भी नाचने लगे। ब्रह्मा जी नाचे, वो शंकर जी नाचे, डमरुआ बजने लगी, नचने लगे सब लोग। डमरुआ ब्रह्मा जी नाचे, भगवान शंकर नचने लगे, डमरू बजने लगे। वाह रे, विवाह की क्या खुशी होती है। कौन कौन नाचे? इंद्र नाचे और मृदंग बजा कर, इंद्रदेव अपना मृदंग बजा करके नचने लगे। इंद्र नचे मृदंग बजाकर, उनके संग में बदरिया नचने लगी, बदरिया नचने लगी, नचने लगे सब लोग। भवरिया पड़ने लगी, इंद्र ने मृदंग बजाया, खुद नाचने लगते हैं। उनके संग में जितनी बानरी थी वो ठुमक ठुमक करके नाच रही है। बताइए कहाँ देवराज इंद्र का नाच और कहाँ बानरियों का नाच। कितना आनंद आया होगा, कितना आनंद आया होगा उस समय जब शंकर भगवान की डमरू बजी हुई, वो नाचे होंगे, कितना आनंद आया होगा। और देखिए, ताली दे गंधर्व नचे, गंधर्व तालियां दे दे बेचारे, क्योंकि गंधर्वों की ताली बजाना स्वभाव है। ताली दे गंधर्व नचे, परियां नचन लगी, नचन लगी सब लोग। भवरिया पड़ने लगी,
पूरे गंधर्व नचे, उनके संग में अप्सराएं नाचने लगी हैं। जब सबको नचते देखा तो राजा भी नाचे, रानी भी नाची। राजा मतलब महाराजा कुंजर, रानी मतलब कुंजरी। और आज हम अपनी नई भाषा में कहेंगे, पापा जी नाचे, मम्मी जी नाची, पापा जी नाचे और मम्मी जी नाची। थिरकियां लगन लगी, नचन लगे सब लोग, थिरकियां लगन लगी। आनंद उत्सव का समय है मेरे प्यारे बंधुओं, हर कोई नाचता है। राजा भी नाची, रानी मतलब मम्मी पापा भी नचे, बढ़िया थरकियां लगा रही हैं। कैसी नची होगी जरा सोचो। मेरे से तो नचता नहीं बनता, लेकिन मन में भाव आ रहा है कि नच लूं। आनंद की बात है मेरे भाई सज्जनों। और जब उनको नचते देखा तो भैया जी नाचे और भाभी भी नाची। तो भैया भाभी कहाँ रहे? भैया भी नाचे और भाभी भी नाची। नदिया थिरकन लगी, नचन लगी सब लोग, भंवरिया परन लगी, नचन लगे सब लोग। अंजना जी के भैया भी नचे, उनकी भाभी भी नची। तो संग में युवराज केसरी की बहन भी आकर नचने लगी, मतलब उनकी नंदी वे भी नचने लगी। कहां तक वर्णन करूं? सारा ब्रह्मांड नाचने लगा। आज सारे ब्रह्मांड में आनंद है, नाचने लगे। सूर्य देव जी थम कर देखें, आकाश से सूर्य देव थम के देख रहे हैं, क्यों? उन्होंने समय को रोक लिया ना। सूर्य देव जी थम कर देखें और उनकी नजरियां लगन लगी, नचन लगी सब लोग, भंवरियां परन लगी, नचन लगे सब लोग। सूर्यदेव स्तंभित हो गए, उनकी नजरें पड़ने लगी, सबका आशीर्वाद मिला। भावरी के लिए जामवंत जी ने वेद मंत्रों को उच्चारित किया और जो नियम बानरों में थे, नियम नीत कुल रीत युतो भाषापन्न विवाह। इस प्रकार नियम के सहित, रीति के सहित, विधान के सहित, सनातन धर्म के अनुसार माता अंजना और केसरी का विवाह हुआ। नियम नीति कुल रीति से संपन्न विवाह, सम समाज दोहु ओर ही आनंद उमंग उत्साह। सम दोनों ओर एक सा प्रेम है, दोनों ओर एक सा आनंद है, दोनों ओर एक सा समर्पण है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यदि विवाह इस प्रकार से हो तो आनंद ही आनंद है, बाराती इस प्रकार से जाएं तो आनंद ही आनंद है, घराती इस प्रकार के हों सज्जनों तो आनंद ही आनंद है। मैं किसी के लिए कुछ कहता नहीं, परंतु उपदेश जरूर दूंगा। मेरे बंधुओं, बाराती बन करके जाएं, कन्या पक्ष की मर्यादा का ध्यान रखें, अपने पक्ष की मर्यादा का ध्यान रखें, ज्यादा दारूखोरी करके उपद्रव न करें। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आप लोग विवाह को सुधारने नहीं, बिगाड़ने गए हो। नहीं 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 नहीं, दो हृदय मिलते हैं। आज शुभ समय के अवसर पर अच्छे आचरण दिखाइए, अच्छे विचार दिखाइए। सज्जनों,
इस प्रकार से चारों तरफ से आनंद आया, भावनें पड़ गई हैं। माता अंजना चली गई, लेकिन भीतर से बुला हुआ आया क्या? एक बड़ी विचित्र बात है। सब समाज में प्रथम सुभेवा, सब समाज में प्रथम भाव है। क्या भाव है? आवही कुंवर करही कलेवा, आवही कुंवर करही कलेवा। कितना प्यारा भाव है। कुंवर को भीतर बुलाया जाता है। कलेवा शब्द भोजन की बात नहीं है, स्वल्पाहार कराया जाता है। और स्वल्पाहार के साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है वो होता है कुल मिलान। आजकल के लोग कहते हैं हमारे कुल में जो लड़कियां होती हैं वो पूजा में भाग नहीं ले सकती। कैसी विचारधारा के लोग हो भाई? कन्या तुम्हारे कुल देवता की पूजन में भाग ले नहीं सकती। और जब कन्या का विवाह होता है तो दामाद कुल देवता के पास आता है और आप अपने कुल देवता की पूजा करवाते हैं और कुल देवता का भोग भी देते हैं। और इधर कहते हो कन्या कुल देवता के पूजन में सम्मिलित नहीं होती। भाव बदलिए, समझिए। गाथा का अर्थ ये है कि हम अपने विचारों को समझें और अपने विचारों को बदलें। देखिए क्या हुआ। कुंवर केसरी, उधर ज्योति जल रही थी, कुल देवताओं के यहाँ ज्योति जल रही थी। कुंवर केसरी ज्योति मिलाई, क्या हुआ? ज्योति को मिलाया और फिर क्या हुआ? आज मिले तो कुल समुदाय, आज मिले तो कुल समुदाय। आज दोनों कुल मिल गए, उनका कुल और इनका कुल एक हो गया। अब किसी प्रकार का भेद नहीं रहा। हमारे समाज के संस्कार है सज्जनों, जब किसी भी परिवार में यदि कुछ हो जाता है तो दामाद और बेटी आकर के अशुद्धि में भी भोजन करती हैं। दामाद भी भोजन करता है, अशुद्धि का भी भोजन करता है। क्यों करता है? अरे भाई उधर कुल से कुल मिल गया है। अब दोनों कुल एक हैं, भले नाम अलग अलग हों पर कुल इस प्रकार मिल गए। आज बड़े आनंद की बात है। अब विदा की तैयारी होने लगी है, विदा की तैयारी कपिराज करने लगे हैं। और आज मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की।